आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व की बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। देश आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव वाली 3 सीटों पर प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट हुई। मैनपुरी लोकसभा सीट से 6, रामपुर विधानसभा सीट से 10, जबकि खतौली से 14 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी के सलोन विधानसभा के डीह विकास खंड में 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और ग्रेटर नोएडा में आज से 4 दिवसीय यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन का होगा शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व की बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। गुजरात के जनपद छोटा उदेपुर में कल चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाज के सभी वर्गों को बिना किसी भेदभाव शासन की योजनाओं का लाभ दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के वित्तीय प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण है और भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा, इसमें अब कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। आज हर एक क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है और खासतौर पर बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक तबके को मिलना। वो भारत का किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र, किसी भी भाषा का हो, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है। हम विकास कराएंगे सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। ये आज भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसी संकल्प को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगमम में भाग लेने काशी आए तमिलनाडु के विद्यार्थियों का पहला जत्था बीती रात अयोध्या पहुंचा, जहां रेलवे स्टेशन पर ढोल नगाड़ों और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उनका भव्य स्वागत किया गया। स्वागत मार्ग के दोनों ओर अवधी नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देखकर तमिल अतिथि खासे प्रभावित दिखे। उन्होंने अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया। विद्यार्थियों ने कहा कि उन्होंने इस यात्रा में एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक देखी है। स्थानीय सांसद लल्लू सिंह, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, भाजपा जिला इकाई के पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों ने तमिलनाडु से आए युवा अतिथियों का स्वागत किया। 220 सदस्यों का ये दल आज श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के दर्शन करेगा और कनक भवन, हनुमानगढ़ी सहित अन्य मंदिरों में भी मत्था टेकेगा। इससे पूर्व तमिलनाडु के विद्यार्थियों का ये समूह कल प्रयागराज की यात्रा पर था। उन्होंने संगम में स्नान किया और लेटे हनुमान मंदिर, आदिशंकर विमान मंडपम मंदिर, अक्षय वट तथा अन्य प्रमुख स्थानों का दौरा किया, जहां से वे अयोध्या के लिए रवाना हुए। वहीं काशी तमिल संगमम के तीसरे दिन कल वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सांध्यकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें तमिलनाडु के कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। तमिल कलाकारों ने भरतनाट्यम, तमिल लोकगीत, आदिवासी नृत्य और कोकालिकत्तल, जबकि उत्तर प्रदेश के कलाकारों ने अतिथियों के सामने चौती गायन प्रस्तुत किया। तमिल प्रतिनिधियों ने संगमम के आयोजन को ऐतिहासिक और स्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि इससे हमें अपने देश की अमूल्य धरोहर और संस्कृति से रूबरू होने का अवसर मिल रहा है। इस बीच तमिलनाडु से 216 हस्तशिल्पियों का दल भी वाराणसी पहुंच रहा है। ये शिल्पकार काशी की गुलाबी मीनाकारी, जरदोजी, लकड़ी के खिलौने और वुड क्राफ्टिंग कला को नजदीक से देखेंगे और अपनी कला के बारे में स्थानीय लोगों को अवगत कराएंगे। काशी तमिल संगमम भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश के 2 प्राचीन सांस्कृतिक केंद्रों काशी और तमिलनाडु के बीच आपसी कड़ी को और मजबूत करना है। ये आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा के अनुरूप है। प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव वाले 3 निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट हो गई है।
कल नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन था। मैनपुरी लोकसभा सीट पर 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। यहाँ मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा के बीच है, जबकि कई निर्दलीय भी चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। रामपुर विधानसभा सीट पर कल एक निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिसके बाद यहां से कुल 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में बचे हैं। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर 14 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इन तीनों सीटों पर चुनाव प्रचार तेज हो गया है। भाजपा और सपा के नेता जनता के बीच जाकर अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने उपचुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। इन तीनों सीटों पर मतदान 5 दिसंबर को और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कल अमेठी लोकसभा की सलोन विधानसभा के डीह विकास खंड में 6 करोड़ 85 लाख रुपए लागत की 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों से बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिलेगी और डीह की सुंदरता बढ़ेगी। श्रीमती ईरानी ने कायाकल्प योजना में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीह को सम्मानित किया। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड और मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 3 दिवसीय दौरे पर कल पीलीभीत पहुंची। उन्होंने पीलीभीत टाइगर रिजर्व का भ्रमण किया और यहाँ की सुंदरता को सराहा। राज्यपाल ने कहा कि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अद्वितीय है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को पीलीभीत टाइगर रिजर्व की सैर अवश्य करनी चाहिए। श्रीमती पटेल ने टाइगर रिजर्व के पदाधिकारियों और फील्ड स्टाफ को संबोधित करते हुए कहा कि जंगली जीवों के शिकार पर रोक लगाने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। ब्यौरा हमारे प्रतिनिधि से। इको पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए दुधवा की सैर के बाद पीलीभीत पहुंची राज्यपाल ने कल शाम बाइफरकेशन निरीक्षण भवन में पीलीभीत टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों को सम्मानित करते हुए उन्हें भ्रमण किट वितरित की। इस मौके पर राज्यपाल ने बाघों की सुरक्षा में महिला कर्मचारियों की तैनाती की बात कही। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने वहां शेरों के शिकार के बाद ऐसी व्यवस्था लागू कराई थी। राज्यपाल आज नेपाल सीमावर्ती इलाके का भ्रमण करके विकास कार्यों का जायजा लेंगी और एसएसबी चेकपोस्ट का निरीक्षण करेंगी। जंगल की खूबसूरत वादियों की सैर करने के बाद राज्यपाल पीटीआर के सबसे खूबसूरत स्थल चूका पिकनिक स्पॉट में रात्रि विश्राम करेंगी। राज्यपाल के दौरे को लेकर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है और चूका पिकनिक स्पॉट में पर्यटकों का प्रवेश रोका गया है। सतीश मिश्र, आकाशवाणी समाचार, पीलीभीत। ग्रेटर नोएडा स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में आज से 4 दिवसीय यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, यूनेस्को और AICTE के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन आज केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संयुक्त रूप से करेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में नोडल अधिकारी अभय जेरे और गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति रविंद्र कुमार सिन्हा ने कल प्रेस वार्ता में बताया कि यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन 36 घंटे का नॉन स्टॉप कार्यक्रम होगा। हैकथॉन का उद्देश्य इसमें भाग लेने वाले अफ्रीकी देशों और भारत के प्रतिभागियों को शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के माध्यम से अपने आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान करना है। हैकथॉन का विषय जीवन रखा गया है। इसके अंतर्गत शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, पेयजल, कृषि व स्वास्थ्य और स्वच्छता उपविषय शामिल हैं। जौनपुर जिले के वरिष्ठ मतदाता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय बाबू रामेश्वर प्रसाद सिंह की पत्नी महारानी देवी का कल निधन हो गया। वो लगभग 114 वर्ष की थी। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में सदैव अपने पति बाबू रामेश्वर प्रसाद सिंह का साथ दिया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व की बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। देश आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है।
प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव वाली तीनों सीटों पर प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट हुई। मैनपुरी लोकसभा सीट से 6, रामपुर विधानसभा सीट से 10, जबकि खतौली से 14 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी के सलोन विधानसभा के डीह विकास खंड में 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और ग्रेटर नोएडा में आज से 4 दिवसीय यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन का होगा शुभारंभ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।